हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है और उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सीटी वैल्यू क्या होती है। सीटी वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में हमने बताना मतलब कि नहीं बताया था, वो आपको इस वीडियो में कवर करना है। आज के बाद कोरोना से संबंधित जो भी जानकारी है आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। कल से आपका टॉपिक का जो भी विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था उसमें हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें किन किन बातों को हमें पढ़ना है उस बातों पर फोकस करते हैं। पहला आपका है कि व्हाट इज आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, इसका हमने वीडियो बना रखा है, फिर भी थोड़ा सा इसका पार्ट हम जो बचा है वो आपको बताएंगे। दूसरा आपका पॉइंट है कि व्हाट इज सीटी वैल्यू इन आरटीपीसीआर। सीटी वैल्यू क्या होती है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और सीटी वैल्यू का आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या भूमिका है वो सारी बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो रहेगा कि हाउ पल्स ऑक्सीमीटर वर्क। जो ऑक्सीमीटर आपका पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम सीखेंगे। और आपका जो चौथा पॉइंट है वो है हाउ रिकवर फ्रॉम कोरोना, मतलब कि हम कोरोना को किस प्रकार से कवर कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं जिस पर हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो टॉपिक आपका लिख रखा है आरटीपीसीआर टेस्ट, इसके अंतर्गत हम यही 4 पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, हमने आपको बता रखा था कि आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है। आरटीपीसीआर का हमने बताया था कि आरटी जो पीसीआर होता है इसका वीडियो हमने बना रखा है, और इसका मतलब होता है, आरटी का मतलब होता है आपका, देखिए आप यहां पर लिख दे रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि आपका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसका होता है पीसीआर का होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, उसमें आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म लिखा होगा, आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको एक बात बता दें, आरटीपीसीआर जब टेस्ट बताया था तो उसमें हमने बताया था कि जो आपका कोरोना होता है, स्क्रीन पर आपको कोरोना का फिगर दिख रहा होगा, कोरोना का जो फिगर आपको दिख रहा है वहां पर स्पाइक प्रोटीन आपको दिख रहे होंगे। उसमें क्या होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल आपका बेसिकली क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए वायरस। जितने भी ये जो कोरोना वायरस है ये आपका क्या है, आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है, आरएनए वायरस। आप एक मिनट रुक जाइए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो आपका क्या होता है, आरएनए होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हमने बताया था वीडियो में कि आरएनए को डीएनए में बदला जाता है, और फिर उस डीएनए को लेकर के इस आरटीपीसीआर, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, वो एक मशीन है जिसको क्या बोलते हैं, आरटीपीसीआर मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरटीपीसीआर मशीन। तो उस फिगर में आरटीपीसीआर मतलब कि डीएनए का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनता है, मतलब कि डीएनए जब उसका बनाया जाता है तो उसी को वहां पर रख करके टेस्ट किया जाता है और बता दिया जाता है कि आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब ये आपको पता हो गया, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करें कि सीटी वैल्यू क्या होती है। आप जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसको रिपोर्ट दी जाती है, और कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता है कि सीटी वैल्यू आपकी कितनी है, सीटी वैल्यू नहीं बताता है। तो सीटी वैल्यू को हम समझेंगे। चलिए, सीटी वैल्यू को समझते हैं। तो सीटी वैल्यू को क्या बोलते हैं, इधर देखो एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने बेसिकली बना भी रखा है, आपको ग्राफ वहां पर दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस ग्राफ में ये जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपका बना हुआ है, ये इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। सीटी वैल्यू का फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं, साइकिल थ्रेशोल्ड। तो इसका काम क्या होता है, आपने अब सीटी वैल्यू कैसे निकलता है, किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव या निगेटिव कैसे बताया जाता है, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सीटी वैल्यू जो होता है इसी से पता करते हैं, ये जो आपका सीटी वैल्यू है इसी से पता करते हैं कि पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है।
नेगेटिव। वो कैसे पता करते हैं? आपने जूस मशीन देखी है? जूस मशीन में जब किसी भी मौसमी को या कुछ डाला जाता है तो उसको घुमाया जाता है, इस तरह से घुमाया जाता है। तो जितने राउंड में वो जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है वही उसकी सीटी वैल्यू होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जब आरटीपीसीआर टेस्ट होता है तो इस साइकिल थ्रेशोल्ड के एक मानक दिया जाता है 0, 5, 10 इस तरह से, और मानक कितना मानते हैं? 35। और उस डीएनए को, जो आरएनए का डीएनए बनाया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया गया है, उसी को आरटीपीसीआर मशीन में रख करके घुमाया जाता है। और जितने राउंड में आपका कोरोना डिटेक्ट हो जाता है, मतलब कि कोरोना जितने राउंड में दिख जाता है वही आपको, अगर मानक क्या लेते हैं? 35। यदि 35 मतलब कि कोरोना तो 10 से 15 के बीच में ही डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपको कोरोना है, आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो 5 से 10 के बीच में ही कोरोना आपको दिख जाएगा, मतलब कि उसके लक्षण आपको उसमें दिख जाएंगे। जैसे हमने क्या बताया था, एक वो लिया जाता है स्लाइड डाल के, मलबा निकाला जाता है, आपका नाक का या मुंह से निकाला जाता है जो बलगम होता है, और उससे उसका क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। और टेस्ट से जितने राउंड में उसको लेकर के, जितने राउंड में जितना सर्किल घुमाने पर आपको मिल जाता है, मान लीजिए आपको नहीं है, कोरोना नहीं है, आप गए टेस्ट करवाने, तो वहां पे अगर आपका 28-30 के बीच में आ गया, 28 से 30 के बीच में सीटी वैल्यू आ गया, 20 आ गया, तब आपको वो पॉजिटिव बता देंगे, कोरोना पॉजिटिव बता देंगे। और जब 35 राउंड के बाद आपका आता है, या 30 मान लीजिए, 30 तक नहीं लेते हैं, कोई डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल जुकाम बुखार है, आप ठीक हो जाएंगे, तब तो सही है। लेकिन पॉजिटिव लिख के देंगे, क्या लिख के देंगे? पॉजिटिव। आप घबरा जाएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपका मतलब चेक करते हैं और चेक करने के बाद आपका अगर 20 से ऊपर इधर आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉर्मल जुकाम बुखार है, आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो सीटी वैल्यू डिपेंड करती है, ये सिर्फ वर्तमान लक्षण को बताती है। क्या बताती है? वर्तमान लक्षण को बताती है, और कुछ नहीं है वर्तमान लक्षण का। तो चलिए इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, अभी आपको हम आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपका सीटी वैल्यू कब पॉजिटिव निगेटिव, मतलब कि हमारे कहने का मतलब है यदि आपको 10 से 15 के बीच में सीटी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि आप कोरोना पॉजिटिव, मतलब कि कोरोना पॉजिटिव होने के लक्षण आपके अधिक हैं, आपके शरीर में वर्तमान में कोरोना विद्यमान है और आप कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन यदि आपका 20, 25, 30 तक आता है तब आप पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। लेकिन ये जो सीटी वैल्यू आपका है आपके प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान लक्षण को दर्शाती है। आप मान लीजिए आपको कोरोना नहीं है, यहां ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है जब आपकी सीटी वैल्यू अधिक होगी, क्या होगी? अधिक होगी, तो कोरोना लोड क्या होगा? कम होगा। मतलब कि यदि आपका, अब यहां पे देखो हमने एग्जांपल लिख रखा है, अब इसमें पॉजिटिव मतलब कि कोरोना होने की संभावना सबसे अधिक किसमें है? तो आप बोलेंगे 5 में, मतलब कि इसका 5 राउंड घुमाने पर ही कोरोना दिख जाते हैं, इसका मतलब ये इसके लक्षण विद्यमान है और ये व्यक्ति क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन किसी का घुमाते चले जाए 30 के पार चला जाए, इसका मतलब कि ये इसमें कोरोना कहीं कोने में 1-2 मिल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव नहीं है, उसमें लक्षण कोरोना के नहीं दिख रहे हैं। लेकिन 5-10 में अगर राउंड में घुमाने पे दिख जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और वो पहले से ही बीमार है। 5 राउंड में, मतलब कि निकालते ही, घुमाते ही, जैसे ही राउंड घुमाएंगे आरएनए का जितने साइकिल बनता है वही आपका ये क्या होता है? सीटी वैल्यू होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रिपोर्ट है आप रिपोर्ट में चेक कर सकते हो, यदि आपका सीटी वैल्यू 20 के पार है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल जुकाम बुखार है, गर्म पानी पीजिए, गरारा करिए, आप साधारण ठीक हो जाएंगे। आपको कहीं भी एडमिट, क्योंकि अस्पताल में भाई जी जगह नहीं बची है, कुछ नहीं है, आप घरेलू उपचार से ही बच सकते हैं, कोई दवा नहीं है, इसलिए आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जब आपका सीटी वैल्यू ये अधिक होगा तब आपका मतलब कि कोरोना लोड कम होगा, मतलब कि कोरोना के लक्षण क्या होंगे? कम होंगे। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये व्युत्क्रमानुपाती, क्या है? व्युत्क्रमानुपाती।
मतलब कि एक घटेगा तो दूसरा वाला बढ़ेगा, लेकिन सीटी वैल्यू कम हो जाए तो इसका मतलब है कि कोरोना क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक। और ये बढ़ जाए तो इसका मतलब कोरोना क्या है, कम है। समझ में आया? आपको सीटी वैल्यू पता हो गया कि सीटी वैल्यू से क्या पता करते हैं, लक्षण पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं। ये सारी बातें आपको पता हो गई। तो इसका मतलब देखो, यहां पर हमने एक सर्किल बना रखा। स्टार्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए आप एग्जांपल समझते हो, मान लीजिए आप जिस दिन टेस्ट करवाने गए आपको लक्षण नहीं था, आप बीमार नहीं थे, स्वस्थ थे। मान लीजिए आप तुरंत ही किसी के संपर्क में आए हैं और आपके अंदर कोरोना प्रवेश कर गया। अब तुरंत तो वो बढ़ाएगा नहीं। जब आपके अंदर प्रवेश किया है और उसी दिन आप टेस्ट करवाने गए हैं, तब तो आपका जो सीटी वैल्यू होगा वो 30 से 35 के बीच में बताएगा, 32-33 बताएगा, क्योंकि आप तुरंत संक्रमित हुए हैं। तुरंत वो बढ़ाएगा नहीं, पहले अंदर जाएगा फिर उसके बाद ग्रोथ करेगा। तो इसका मतलब है, और आप फिर 8-10 दिन के बाद चेक कराने जाओगे तो आपका सीटी वैल्यू आ जाएगा 10 से 15 के बीच में, क्योंकि कोरोना राइबोसोम के द्वारा फोटोकॉपी करके अपना संख्या बढ़ा चुका होगा और आपके अंदर बहुत सारे कोरोना फेफड़े में जम चुके होंगे। तो इसलिए आपका सीटी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि सीटी, और ये जरूरी नहीं है कि जिसका सीटी वैल्यू कम है वो बच जाएगा, जिसका सीटी वैल्यू अधिक है वो नहीं बचेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। सीटी वैल्यू वर्तमान संख्या को बताता है। वर्तमान संख्या मतलब उस समय आपके अंदर लक्षण है या नहीं है। कुछ दिन के बाद आप टेस्ट करा के आए, कहीं रास्ते में किसी के संपर्क में आ गए, कोरोना प्रवेश कर गया, 10-5 दिन के आप बीमार हो गए। मतलब कि ये वर्तमान लक्षण को ही बताता है, जो वर्तमान में आपके शरीर की पोजीशन होती है उसी पोजीशन को बताता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोरोना मान लीजिए आपके अंदर प्रवेश किया है तो कम होगा, सीटी वैल्यू क्या होगी आपकी, सीटी वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। स्टार्टिंग में क्या होगी, अधिक। मिडिल में आएंगे, जैसे जैसे आप बीमार होंगे, ये आपका मिडिल है, जैसे जैसे आप बीमार होंगे तो सीटी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 5 से 10 के बीच में आ जाएगा। मतलब कि लक्षण आपके दिखने लगेंगे। और जैसे जैसे आप ठीक होते चले जाएंगे, ठीक होंगे, आपको मान लीजिए कोरोना कम होता चला गया तो एंड में फिर क्या हो जाएगा, फिर आपकी सीटी वैल्यू अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां पर हमने क्या है, एक ये आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू दिखाया है, यहाँ पर देखो तीर का निशान बनाया है, सीटी वैल्यू 20 दिखाया गया है, मतलब कि ये आपका पॉजिटिव नहीं है। 20 से 25 के बीच में तो बता देते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल जुकाम बुखार है। तो चलिए, ये सारी बातें थी जो हमें बताना था इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ पल्स ऑक्सीमीटर वर्क कैसे करता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे पढ़ाते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। देखिए, हमने क्या बताया कि अस्पताल में जगह नहीं है, आप घरों पे क्या होता है, एक पल्स ऑक्सीमीटर मंगा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक पल्स ऑक्सीमीटर का फिगर दिख रहा होगा, इसी तरह से आपका होता है। वहां पर एक आपको स्विच दिख रहा होगा, उसको आप ऑन कर सकते हैं। और जिस हैंड को आप ज्यादा यूज करते हैं, मान लीजिए आप राइट हैंड से लिखते हैं, तो राइट हैंड की इस उंगली में आपको पल्स ऑक्सीमीटर को इस तरह हाथ में दबाना है, उंगली में दबाना है। ठीक। यदि आप लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड की इस उंगली में आपको, मतलब कि जिस हैंड से आप ज्यादा वर्क करते हैं उस उंगली में आपको इसको दबा के रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर को। और ये आपका क्या क्या बताता है वो सारी बातें हम सीख लेते हैं। तो पहला बताता है, ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बताता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल सही है या नहीं सही है। तो आप घर पे ही चेक कर सकते हो, आपको कहीं भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप डर रहे हो कि हमें कहीं कोरोना पॉजिटिव ना बता दे, तो आप घर पे यूज कर सकते हो और घरेलू उपचार करके आप बच सकते हो। तो पल्स ऑक्सीमीटर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप घरों पे मंगा सकते हो बहुत आसानी से, ऑनलाइन आप बुक करके मंगा सकते हो। तो पल्स ऑक्सीमीटर आपका क्या क्या बताएगा वो समझ लेते हैं। तो एक तो आपके ऑक्सीजन लेवल को बताएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल सही है या फिर नहीं सही है। तो पहला तो ऑक्सीजन लेवल बता देगा। पल्स रेट मतलब कि दिल की धड़कन बता देगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जो आपका है वो सही है कि नहीं। दिल की धड़कन को बता देगा।
और परफ्यूजन इंडेक्स का मतलब होता है, इसका कोई कोरोना में महत्व नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, पल्स ऑक्सीमीटर को हमने क्या बता दिया, आप जिस हैंड को ज्यादा यूज करते हैं उस हैंड के इस उंगली को आप उसमें लगा करके आप आसानी से अपना ऑक्सीजन लेवल और आप अपना बीपी, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो चलिए देखिए उसमें क्या क्या होता है वो हम समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको स्क्रीन पर जो फिगर दिख रहा है वहां पर आपको देखो लिखा होगा SpO2। SpO2 क्या होता है, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज बोलते हैं इसको, सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। तो ये आपका क्या बता देगा, ऑक्सीजन लेवल बता देगा। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में ऑक्सीजन लेवल 94 से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका 94 से कम है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जब चेक करना पल्स ऑक्सीमीटर से तो आपका 94 से ऊपर बता रहेगा। देखिए स्क्रीन पर जो आपको फिगर दिख रहा है उसमें 94 से कम दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपका ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है। तो ये आपको पता हो गया, इसका फुल फॉर्म पता हो गया, और ऑक्सीजन लेवल को आप चेक कर सकते हैं और उसको बढ़ाने के लिए अभी वो भी उपचार आपको बताए जाएंगे। तो सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन आपका 94 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 94 से कम आता है, 80 आता है, 90 आता है तो आपको डॉक्टर की कंसल्ट में रहना है, डॉक्टर से सलाह लेना है और मास्क लगाए रखना है। और उसके बाद आपको ऑक्सीजन लेवल 2 घंटे 3 घंटे पर आपको चेक करते रहना है। दूसरा काम क्या है, पल्स रेट, दिल की धड़कन। ये आपका जो है PR बोलते हैं, पल्स रेट, दिल की धड़कन, मतलब कि ब्लड प्रेशर आपका जो होता है उसको भी चेक कर सकता है आपका पल्स ऑक्सीमीटर। ये आपका 60 से 90 होना चाहिए, 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका ज्यादा बता रहा है या कम बता रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो है, जो आप जाके अस्पतालों में चेक कराते हो। तो ये हो गया। इन दोनों का आपके कोरोना में भूमिका है, इसका नहीं है। ये क्या बताता है, ये परफ्यूजन इंडेक्स, इसको PI बोलते हैं। यहाँ पर क्या रखा है, 2 से 20। ये आपका मार्जिन 2 से 20 होना चाहिए, 2 से 20। अगर आपका ये 2 से 20 नहीं है, और ये क्या है 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर 0. मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो आपका ऑक्सीजन है, ब्लड जो है आपके पूरे शरीर की पूरी कोशिकाओं तक नहीं, मतलब कि ये बताता है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो शरीर के कितनी दूरी तक पहुंच रहा है। यदि आपका 0.5 है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के साथ आपका क्या जाएगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन कोने तक आपका, मतलब कि पूरे शरीर के कोने तक नहीं पहुंच रहा है। ये आपका परफ्यूजन इंडेक्स बताता है, PI बताता है। तो मेन रोल जो होता है वो आपका पल्स ऑक्सीमीटर का ये होता है। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक कर लीजिए, हमने बता दिया है। अब हम कुछ बेसिक जानकारी हैं जो हमें घरेलू उपचार में करना है, क्योंकि अब हम यही पढ़ेंगे चौथा वाला कि हाउ रिकवर फ्रॉम कोरोना, हम कोरोना से किस प्रकार बच सकते हैं, वो सारे घरेलू उपचार हम सीखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम पढ़ाते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि हम किस प्रकार से कोरोना को रिकवर कर सकते हैं, किस प्रकार रोक सकते हैं। तो देखिए कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना से बचने के लिए आपके शरीर में जिंक और विटामिन C की कमी नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें, जिंक और विटामिन C, विटामिन C की कमी नहीं होनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए। अब जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे वो आप समझ लीजिए। जिंक और विटामिन C की कमी, कोरोना से अगर बचना है तो आपको जिंक और विटामिन C की मात्रा अपने शरीर में कंटिन्यू परमानेंट बनाए रखना है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको उबले अंडे खाने हैं। वहां पर स्क्रीन पे आपको उबला अंडा दिख रहा होगा, उबले अंडे खाने हैं, गर्म दूध पीना है, गर्म दूध। अब ये नहीं कि एक साथ आप 2 लीटर पी जाओ, समझ रहे हो ना, एक साथ 2 लीटर नहीं पीना, थोड़ी थोड़ी देर पे, घंटे 2 घंटे पे आपको थोड़ा गर्म दूध पीते, मतलब कि गले को गीला रखना है। गले को क्या करना है, गीला रखना है। ये आपको क्या दे देगा, जिंक की मात्रा को पूरा कर देगा। देखिए आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को शुगर है
उनको ज्यादा अटैक करता है कोरोना। क्योंकि कारण क्या है कि उनके अंदर जिंक, कोरोना जो आपका पेशेंट होता है कौन, शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट जो होता है उसमें जिंक की मात्रा नहीं होती है, जिंक खत्म होती है और इंसुलिन बनाता है जिंक को। तो अगर पूछता है, पेपर में पूछता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपको बताना है जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। तो इंसुलिन जो होता है आपका जिंक पाया जाता है और जिंक की मात्रा को उबले अंडे खाने से, गर्म दूध पीने से आपकी जिंक की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब विटामिन सी की बात कर लेते हैं। देखिए विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, खट्टे पदार्थों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को आप रोक के नहीं रह सकते हो, आप बाथरूम जाओगे आपका विटामिन सी खत्म, सब्जी को उबाल देंगे विटामिन सी खत्म, सब्जी को छील देंगे विटामिन सी खत्म। मतलब कि विटामिन सी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो विटामिन सी के लिए आपको आंवला खाना पड़ेगा। आंवला का अगर सीजन है तो ठीक है, अगर आंवले का सीजन नहीं है, नहीं मिल पा रहा, तो आप आंवले का पाउडर ले आइए, उसको 1 चम्मच आप कवर कर सकते हैं। देखिए एक आंवले में 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है, 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है। मल्टीविटामिन टैबलेट खा सकते हो आप, लेकिन जिंक वाला मल्टीविटामिन हो तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। वो आपकी जिंक की मात्रा को भी कवर कर लेगा और विटामिन सी की मात्रा को भी कवर कर लेगा। क्योंकि हमने क्या बताया, विटामिन सी को आप रिकवर करके नहीं रख सकते हो, मतलब कि स्टोर करके नहीं रख सकते हो, स्टोर करके आप विटामिन सी को नहीं रख सकते हो। तो इसके लिए आपको घरेलू उपचार में, अब देखिए, और पानी की मात्रा नहीं कम होनी चाहिए, आपके शरीर में पानी की मात्रा नहीं कम होनी चाहिए। यदि आप जहर का काम करेगा, विष का काम करेगा, यदि पानी की मात्रा कम हो गई तो आप 100% बीमार होंगे। पानी की मात्रा आपको बढ़िया 2-2 घंटे पे, 3-3 घंटे पे पानी, गर्म पानी पीते रहना है, गर्म पानी से गरारा करना है। आप बढ़िया एक वो ले लीजिए थोड़ा सा पतीला जैसा, और उसमें गर्म पानी करके आप बढ़िया भाप लीजिए, उससे भी आपको बहुत ऑक्सीजन में फायदा मिलेगी। तो ये थे आपके घरेलू उपचार। आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, सीटी वैल्यू क्या होती है और किस प्रकार से हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, इन सारी बातों को हमने बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आता है आप उपचार करके देखिए, आपको फायदा होगा। तो ये सारी बातें हैं। मान लीजिए किसी को दिक्कत है, अगर कोरोना आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई के घर में कोई बीमार है कई दिन से, तो आप एक नींबू ले लीजिए और उस नींबू का रस निकाल लीजिए, और नींबू का रस आप नाक के द्वारा इस तरह से जितना खींच सके दोनों नाक से खींचिए, 100% है, आपको आराम मिलेगा। और ये जो उपचार बताए हैं वो घरेलू उपचार आप कर सकते हो, इससे आपको फायदा होगा। दवाई मंगा सकते हो। तो ये सारी बातें थी जो हमने बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।